हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिंदी मीडियम। टुडे इन योर ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स, योर चैप्टर इज 6, जिसका टॉपिक चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो 6 चैप्टर है, चैप्टर 6 जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है, ये पीछे ऑनलाइन क्लास में कई दिनों से चल रहा है। ठीक है, आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी कई टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। ठीक है, आपको नोट्स भी भेजे गए हैं। ठीक है, बार बार रिमाइंड किया गया है। आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। आपको यूट्यूब वीडियो जो भेजा जाता है, जो नोट्स भेजे जाते हैं, और आपके घर में बुक है, आप ये तीनों चीज़ मिला के बहुत अच्छा नोट्स कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे और समझेंगे भी, और प्रिपरेशन योर एग्ज़ाम, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भेजे जाते हैं, नोट्स भेजे जाते हैं, बुक आपके पास है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ से मिलके बढ़िया नोट्स बनाइए, पढ़िए और खूब तैयारी कीजिए अच्छे से। आपको आज आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में जो आज का टॉपिक है वो है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक आपको पहले बताया गया है ना, कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है या कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है वो एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। ये घटना स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। ये पहले भी बताया गया था। ठीक है, मैं आज फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, है ना। नोट्स भी भेजे गए हैं, आपको वीडियो भेजा गया है। और अन्योन प्रेरण क्या होता है कि जब दो कुंडली पास पास रखी जाए तो किसी एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके पास रखी गई जो दूसरी कुंडली है जिसमें कोई बैटरी ईएमएफ नहीं जोड़ी गई है, उसके केवल पास रखी गई है, तो पहली कुंडली के में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने के कारण उसके पास रखी गई दूसरी कुंडली जो किसी तरह से उसके टच और संपर्क में नहीं है, केवल पास में रखी गई है, तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण दूसरी कुंडली में ही एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये घटना अन्योन प्रेरण कहलाता है। तो अन्योन प्रेरण की घटना में दो कुंडली होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी द्वितीयक कुंडली, है ना। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको सब बताए गए हैं, है ना। वीडियो के माध्यम से नोट्स भी भेजते हैं सपोर्टिंग में, और बुक भी आपके पास है, तो ये सब आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है वो समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। हम किसी समतल वृत्ताकार कोई कुंडली है ना, कोई तार के हम कई फेरे टर्न करके और हम कोई कुंडली बनाते हैं। कुंडली क्या है, जिसमें तार के कई फेरे टर्न किए जाते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, तो उस वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बताया गया था कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर
प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। मतलब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है तो प्रेरित धारा प्रवाहित उत्पन्न होती है ना। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि जो है उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा, है ना। तो स्वप्रेरकत्व जो होगा प्रवाहित धारा और कुंडली में चेंज होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान पर निर्भर करेगा, है ना। क्योंकि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जो है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात फाई समानुपाती आई या फाई इक्वल टू एल आई, कैपिटल एल आई, जहां एल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। तो यह ज्ञात करना है तो फाई इक्वल टू एल आई या एल इक्वल टू फाई अपान आई। मतलब हम किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कर सकते हैं यदि उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा मालूम हो। ठीक है, ये स्वयं सूत्र बता रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लेते हैं कि माना इस समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना करने के लिए ये माना जा रहा है कि माना स्मॉल आर त्रिज्या की एक समतल वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन। ठीक, कुंडली में प्रवाहित धारा कैपिटल आई। धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको चौथे अध्याय में बताया गया था कि किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपान आर होता है। ये व्यंजक सिद्ध करके 4th चैप्टर में बताया गया था। आज ये 6th चैप्टर में इसकी आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू म्यू 0/4 पर म्यू 0/4 पर यहाँ म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपान आर, जहाँ एन कुंडली में फेरों की संख्या है, स्मॉल आर कुंडली की त्रिज्या है और आई कुंडली में प्रवाहित धारा है। तो इस तरह से यदि हमको यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल गई तो हम कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे कुंडली के तल का क्षेत्रफल, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। अब यहाँ पर यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n इंटू ए हो जाएगा। तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र गुणे प्रभावी क्षेत्रफल और फाई इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र B इंटू एन ए, प्रभावी क्षेत्रफल कैपिटल N इंटू कैपिटल। अब यहाँ पर जो A है वो कुंडली के तल का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है कुंडली तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे और फाई इक्वल टू B इंटू एन ए में समीकरण 1 से B का मान रखेंगे। तो B का मान रखेंगे तो म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई अपान आर इंटू एन इंटू ए की वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या रखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 जा 4 और 1 आर से 1 आर कैंसिल हुआ तो फाई इक्वल टू म्यू 0 एन स्क्वायर पाई
ये जो रिमेन पार्ट बचता है ये आया कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कितना हो। इसके बाद यदि कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है, कैपिटल L है, तो हम जानते हैं कि L इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब यहाँ फाई की वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू, तो L इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर पाई आर आई अपॉन 2 अपॉन क्या होगा 2 और यहाँ 2i। ठीक, ये वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, आई से आई कैंसिल हुआ, तो व्यंजक मिला कुंडली का स्वप्रेरकत्व F इक्वल टू म्यू 0 पाई n स्क्वायर r अपॉन 2। ये समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है। इस व्यंजक से जो हमको मिल रहा है L इक्वल टू म्यू 0 पाई n स्क्वायर r अपॉन 2, इस व्यंजक से हमें क्लियर हो रहा है कि किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व का जो मान है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हम उसके स्वप्रेरकत्व को कैसे बढ़ा सकते हैं या उसका कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बताने के लिए हम जो कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है L इक्वल टू म्यू 0 पाई n स्क्वायर r अपॉन 2, इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से संकेत आ रहे हैं। तो किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो है L वो निर्भर करता है, पहला बिंदु है कुंडली में फेरों की संख्या पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो कुंडली में यदि फेरों की संख्या ज्यादा है तो उस समतल वृत्ताकार कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होगा अधिक होगा, और कुंडली की त्रिज्या पर यदि कुंडली की त्रिज्या ज्यादा है तो उस समतल वृत्ताकार कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होगा उसका भी मान अधिक होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट आपका है स्वप्रेरकत्व की ही गणना सभी स्थितियों में की जा रही है। अभी था समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना किया गया। अब अगला टॉपिक है कि धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। धारावाही परिनालिका क्या है, आपको थोड़ा सा परिनालिका के बारे में भी हम बताए थे कि ये धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये बताया गया था, है ना। यदि हम कोई कुचालक पदार्थ खोखली नली लेते हैं, उसमें हम तार टर्न करके और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। उसमें दो ध्रुव होते हैं, यंत्र ध्रुव या ध्रुव, ये काफी सब बताया गया है। तो धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए अभी आपको व्यंजक की व्युत्पत्ति करना है कि किस तरह से व्यंजक की व्युत्पत्ति किया जाएगा। तो इसमें प्रेक्षण है कि यदि परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल r, लंबाई स्मॉल l और परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N, ठीक है, प्रवाहित धारा जो धारावाही परिनालिका है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा I है, प्रवाहित होने वाली धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, तब परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना नहीं करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम विभिन्न स्थितियों में जो है 4th चैप्टर में कर चुके हैं। तो जो भी रिजल्ट उससे हमको मिले हैं विभिन्न स्थितियों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम चूंकि स्वप्रेरकत्व की गणना कर रहे हैं, इसलिए जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है यहाँ पर हमको डायरेक्ट लिखना है कि कितना इस कंडीशन में, इस स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम करते हैं कि यदि परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल r, कुंडली L, परिनालिका में फेरों की संख्या N,
प्रवाहित धारा आई, तब प्रणालिका के भीतर उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो B इक्वल टू होगा μ0 Ni/L, जहां L क्या है कुंडली की लंबाई, N क्या है प्रणालिका धारावाही प्रणालिका में फेरों की संख्या, I क्या है प्रवाहित धारा। तो प्रणालिका अब हमको चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, अब हम निकाल सकते हैं प्रणालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो प्रणालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र गुणे कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल Na होता है फाई इक्वल टू B इंटू A, लेकिन यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो जो क्षेत्रफल होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू B इंटू Na, जहां n फेरों की संख्या है। तब फाई इक्वल टू B की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे, तो μ0 Ni/L इंटू Na, तो यहाँ m का इंटू 2 बार हुआ तो बराबर आएगा μ0 n² Ai/L। ये कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन है, ठीक है, धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का मान आया। अब हम जान रहे हैं यदि हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की गणना कर लिए तो हम कुंडली का उस प्रणालिका का के स्वाप्रेरकत्व की गणना कर सकते हैं। तो यदि प्रणालिका का स्वाप्रेरकत्व L है, प्रणालिका के का जो स्वाप्रेरकत्व है वो कैपिटल L है, तब L इक्वल टू फाई अपॉन आई, L इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब यहाँ पर L इक्वल टू आपको वैल्यू पुट करना है कि L का वैल्यू L फाई की वैल्यू जो यहाँ से गणना में आया यहाँ रखना है, तो L इक्वल टू μ0 n² Ai/L इंटू आई ये सूत्र का है, L इक्वल टू फाई अपॉन आई में, तो आई से आई कैंसिल होता है, तो जो रिमेन पार्ट बचता है, जो टर्म है शेष कटने के बाद जो व्यंजक में शेष पद बचते हैं उनके लिए L इक्वल टू μ0 n² A/L, ये प्रणालिका के स्वाप्रेरकत्व का व्यंजक है। ये किसी धारावाही प्रणालिका के स्वाप्रेरकत्व का व्यंजक जो L इक्वल टू है वो L इक्वल टू μ0 n² A/L, मतलब कौन कौन से पद पर निर्भर करता है, कुंडली में फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा, कुंडली का जो प्रभावी क्षेत्रफल है, कुंडली के तल का जो क्षेत्रफल है A, इस पर निर्भर करेगा, और धारावाही प्रणालिका की लंबाई पर निर्भर करता है, स्मॉल l पर। तो इस तरह से यही धारावाही प्रणालिका के स्वाप्रेरकत्व का व्यंजक है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि किसी धारावाही प्रणालिका के स्वाप्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा बताइए कि इसका जो स्वाप्रेरकत्व कैसे बढ़ाई जा सकती है, या किसी धारावाही प्रणालिका का जो स्वाप्रेरकत्व है, स्वाप्रेरण गुणांक है, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी धारावाही प्रणालिका का स्वाप्रेरकत्व निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके लिए व्यंजक जो है, व्यंजक में जो जो टर्म या जो पद आ रहे हैं उनके सांकेतिक रूप में, जैसे n आ रहा है तो कुंडली में फेरों की संख्या है, ठीक है, n आ रहा है तो कुंडली में फेरों की संख्या है, a है तो कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, l है तो कुंडली की लंबाई। तो इस स्थिति में हमारे पास 3 फैक्टर्स बनेंगे। हमें नंबर 1 लिखेंगे हम कि किसी धारावाही प्रणालिका के
स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक डैश करें। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 में हम लिखेंगे कि कुंडली में फेरों की संख्या। तो कुंडली में फेरों की संख्या लेंगे तो नंबर 1 किसी, अब डिटेल डैश करना है, किसी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर हम उस धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व को बढ़ा सकते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस हम जो है बढ़ा सकते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा। इसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल, कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल ए पर जो धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व है वो किस तरह से निर्भर करेगा, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा नंबर दूसरा पॉइंट लिख के कि कुंडली के तल का क्षेत्रफल। तो डैश करेंगे और लिखेंगे कि किसी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व कुंडली के तल के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अर्थात यदि हम कुंडली के तल का क्षेत्रफल बढ़ा दें, ए का मान यदि हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमें धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व अधिक मिलेगा। ठीक है, तो और तीसरा पॉइंट है कि धारावाही प्रणालिका की लंबाई, स्मॉल एल आ रहा है ना, तो स्मॉल एल क्या है, धारावाही प्रणालिका की लंबाई स्मॉल एल। तो तीसरा पॉइंट बनाएंगे हम कि पॉइंट देंगे कि धारावाही प्रणालिका की लंबाई या केवल प्रणालिका की लंबाई और डैश करेंगे और इसके आगे लिखेंगे कि किसी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, कभी कभी स्वप्रेरकत्व न कह के स्वप्रेरण गुणांक के नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चाहे स्वप्रेरण गुणांक कहिए या स्वप्रेरकत्व कहिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और ओनली सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है स्वप्रेरकत्व और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मतलब है स्वप्रेरण गुणांक, दोनों एक ही चीज। तो इस तरह से कि तीसरा पॉइंट पे हम जा रहे थे कि धारावाही प्रणालिका की लंबाई पर, तो धारावाही प्रणालिका की लंबाई एल पर, तो किसी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व का जो मान है वो प्रणालिका की लंबाई के व्यतक्रमानुपाती होती है। कैसे होती है, व्यतक्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होता है। यदि धारावाही प्रणालिका की लंबाई कम है तो हमें उस धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब हमको धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व को ज्यादा प्राप्त करने के लिए उस धारावाही प्रणालिका की लंबाई कम लेनी होगी। और भी व्यंजक हैं और सूत्र हैं, उनको भी तैयार करना है। ठीक है, और बोर्ड क्लास है, आप लोगों को विशेष ध्यान दे के सतर्क रह के और अपने जो भी समय बचा है उसमें उपयोग करते हुए तैयारी बहुत अच्छे से करना है। उसमें हमारा प्रयास तब सफल होगा जब आप प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट करते रहिए और कोई समस्या है तो बताइए। थैंक्स।